दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन के रहस्य में फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेहनत करना भी सभी पॉइंट्स के हिसाब से, जैसे आपने पीछे के जो भी पॉइंट्स फॉलो किए आपने वीडियो में देखे, उसके बाद जो पॉइंट है वो मेहनत का, वह भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी और सभी पॉइंट्स की है। तो मेरे भाई, आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हम मेहनत करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी प्राप्त करना बहुत कठिन है, या यूं कह सकते हैं कि असंभव है। या जिन लोगों ने भी कुछ भी जीवन में प्राप्त किया है या करते हैं, सभी मेहनत के द्वारा ही करते हैं। अगर वास्तविक खुशी जीवन में चाहिए तो व्यक्ति को अपनी मेहनत पर भरोसा रख करके ही अपने जीवन को जीना चाहिए, तभी उसका जीवन खुशहाल हो सकता है। और इसके बाद का जो पॉइंट है जो आपको करना है, मान लीजिए सभी पॉइंट्स आपने फॉलो करते आ रहे हैं, तो मेहनत के बाद जो आपको करना है, मान लीजिए आप मेहनत करना भी सीख गए हैं और मेहनत करते हैं और फिर भी खुशहाल नहीं रहते हैं, तो मैंने बताया इसके दो कारण हो सकते हैं कि पहला, मेहनत बिना दिशा और बिना ज्ञान के करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना होता है। जब आप सही दिशा के साथ जीवन में मेहनत करेंगे, हर चीज के अपने तरीके हैं। मैंने आपको बताया, आप जिस लाइन से जुड़े हैं, जिस लाइन से अपने जीवन में अचीवमेंट करना चाहते हैं, उस लाइन का अनुभव आपको होना चाहिए। और जब अनुभव होगा तो उस लाइन के उन तरीकों का भी आपको अनुभव होगा। उनके तरीकों का, उनके नियमों का पालन करते हुए जब आप मेहनत करेंगे, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर चीज का अपना सिस्टम और नियम है। उसके नियम का जब हम पालन करते हैं, तभी वह चीजें हमको जीवन में प्राप्त होती हैं। तो अगर अब मान लीजिए आप मेहनत करना सीख गए हैं और मेहनत कर रहे हैं, तब इसके बाद आपको जो करना है वह है धैर्य। धैर्य आप सभी जानते हैं कि धैर्य जीवन में, अब मेहनत के बाद जो आपको करना है वह है धैर्य। धैर्य के विषय में सभी आप लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति को धैर्य अर्थात पेशेंस नहीं होता, इसमें धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, वह व्यक्ति भी जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता है। क्योंकि धैर्य के बिना खुशहाली संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हर चीज का परिणाम तुरंत हमको प्राप्त नहीं होता है। कुछ भी आप करते हो, किसी भी लाइन में आप हो, आप विद्यार्थी हो, आप व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी आप करते हो, तो हमको धैर्य तो रखना ही पड़ता है। जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तो हम खुशहाल नहीं हो सकते। तो सब्र करना बहुत जरूरी है। आपने ये भी सुना होगा कि समय से ही हर चीज प्राप्त होती है। सपोज करिए आज आप व्यायाम करना चालू करते हैं, जिम जाते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो क्या तुरंत आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट हो जाता? नहीं होता। उसी प्रकार से हर चीज में धैर्य की जरूरत होती है। जब आप धैर्य रखते हैं, रेगुलर किसी जिम में पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के
महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी जिस चीज का एक लिमिटेड टाइम होता है कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो मेरे भाई, जिसको धैर्य नहीं है उसको तो किसी काम की शुरुआत ही करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक धैर्य नहीं होगा, मैंने बताया, आप भी जानते हैं, हर चीज का परिणाम तुरंत हमको नहीं मिलता। आपने ये भी सुना होगा, सभी लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। इसका भी यही अर्थ है कि सब्र का फल मीठा होने का मतलब यह है, अगर आप में सब्र है, धैर्य है, तो आप यकीन जानिए कि आपको जो भी फल मिलेगा वह मीठा होगा। आपकी मेहनत का जो फल मिलेगा वह अच्छा होगा। आपको जो रिजल्ट आपकी मेहनत का मिलेगा वह भी अच्छा होगा। लेकिन अगर जरूरत है तो मैंने बताया, जैसे पिछले वीडियो में, मेहनत के बाद धैर्य। आप लाख मेहनत कर लें, एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, या आप जितनी जल्दी सोचते हैं वह चीज उतनी जल्दी नहीं होती। लाइफ का शॉर्टकट नहीं होता, खुशी का शॉर्टकट नहीं होता। मैंने आपको यही बताया कि जो शॉर्टकट की खुशियां होती है, जो लोग शॉर्टकट में, शॉर्ट वे में, मतलब छोटा रास्ता तय करके खुशी पाना चाहते हैं, उनकी खुशी भी छोटी होगी। आज खुश, कुछ समय के बाद फिर परेशान, फिर खुश, फिर परेशान, यानी घूम फिर के परेशानियां आपके जीवन में आती रहती हैं। उसका यही कारण है कि आपको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं रहा, आपको धैर्य नहीं रहा। हर चीज आप समय से पहले पाना अगर चाहते हैं तो भी यह इम्पॉसिबल है। जिनको भी जो कुछ मिला है, हर चीज में वक्त लगा है, और लोगों ने वक्त लगाया है और धैर्य रखा है। जिसके अंदर धैर्य है तो आप यकीन जानिए कि उसको मेहनत का फल जो भी मिलेगा वो हमेशा मीठा मिलेगा, अर्थात अच्छा, उसकी मेहनत के अनुरूप उसको फल मिलेगा। और मेहनत करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, कुछ और चीजें ऐसी हैं जो हम आपको बताएंगे जिससे मेहनत आप करना सीख जाते हैं। तो जब धैर्य आप में होगा तो आप मेहनत करना भी अपने आप सीख जाएंगे। अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा आपको हो जाता है। और जिसमें धैर्य नहीं है, सपोज करिए महीने 15 दिन आपने मेहनत की, 2 महीने मेहनत की, आपको परिणाम नहीं मिला, आप अपना वे चेंज कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। आप हर चीज को शॉर्टकट में चाहते हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है। हर चीज का एक वक्त निर्धारित होता है। जैसे कि मैंने बताया, आप जिम जाते हैं या जो कुछ भी करते हैं तो उसमें तुरंत आपको परिणाम दिखाई नहीं देते। जब आप रेगुलर आप करते रहते हैं तो आपको उनके रिजल्ट्स भी दिखाई देते हैं। और इसी के विपरीत जो लोग, आज देखी दूना, सभी लोगों को देख करके आप जिम चले गए, 2-4-10 दिन गए, आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, आप में पेशेंस है नहीं, आपने सोचा इससे कुछ नहीं होगा और आपने वो रास्ता बदल दिया, तो जो रिजल्ट आपको मिलने वाला था वह रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ और आप मेहनत से भी हट गए। तो अगर मेहनत करना चाहते हैं तो मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज जीवन में आप ले लीजिए या डेली लाइफ में आप ले लीजिए कि बिना धैर्य के कुछ भी नहीं होता। मान लीजिए आप बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो भी लाइफ में क्या एकदम से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है? नहीं कमाया जा सकता। और जो लोग, मैंने बताया, शॉर्टकट चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में जो अचीवमेंट है वो भी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, उनकी खुशियां भी शॉर्ट टाइम के लिए ही होती हैं। शॉर्ट टाइम में गलत रास्ते हैं जिनके द्वारा आप अचानक धन प्राप्त कर सकते हैं या लोग कर लेते हैं, तो उनकी खुशियां भी उसी प्रकार से होती हैं कि कुछ दिनों के लिए खुशी और उसके बाद कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे उनकी लाइफ में फिर से परेशानियां
उत्पन्न हो जाती हैं। तो शॉर्टकट जीवन का अपनाना मेरे हिसाब से कहीं भी उचित नहीं है। अगर लाइफ टाइम के लिए आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो पहली बात तो आपको ये शॉर्टकट सोचना बंद करना होगा। तभी आप मेहनत करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक खुशी प्राप्त कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म लंबे समय तक आपके जीवन में खुशहाली आपके जीवन में बनी रह सकती है। तो मेरे भाई, जब तक धैर्य आप नहीं रखेंगे किसी काम में, तब तक आपको कोई अचीवमेंट नहीं होता है। होता भी है तो मैंने बताया वो क्षणिक होता है। थोड़े समय के लिए हमको लगता है कि नहीं, मैंने रास्ता अपनाया, बहुत जल्दी सफलता मिल गई। जल्दी सफलता जल्दी खत्म भी हो सकती है। तो इसलिए अगर वास्तविक खुशी और पूरे जीवन में अगर खुशहाल रहना चाहते हैं तो आपको मेहनत और धैर्य रखते हुए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, आपने भी सुना होगा कि कोई भी चीज, सपोज करिए मैं आपको एक उदाहरण, मान लीजिए आप एक पेड़ लगाते हैं छोटा किसी भी चीज का, तो क्या वह फल तुरंत आपको देने में समर्थ हो जाता है? नहीं होता। उसका भी एक निर्धारित टाइम होता है कि आप कोई पेड़ उगाते हैं, वह धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर उसमें जिसके अंदर धैर्य होता है वह व्यक्ति उसके फलों को भी प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जिसमें धैर्य नहीं है तो ना वह पेड़ लगा पाता है, ना वह उस पेड़ के फलों तक पहुंच पाता है। बीच में ही उसका धैर्य टूट जाता है। तो आप सोचिए, जब हर चीज में ये प्रकृति है, ये प्राकृतिक नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि कोई भी चीज हो तुरंत फल उसका हमको प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए अगर जीवन में खुशहाली हमको लानी है तो हमको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब आप मेरे वीडियोस में बताए गए सभी बिंदुओं का पालन ईमानदारी और मेहनत से करते आ रहे हैं तो बस अब आपको जो करना है वह अपने भगवान पे भरोसा रखते हुए धैर्य रखना है और ये मन में विश्वास आपको रखना होगा कि एक ना एक दिन हमारी मेहनत का परिणाम हमको अवश्य हमारे प्रभु प्रदान करेंगे और करते भी है। यह हमारा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है अपना। मैंने बताया, मैंने जो कुछ भी अपने वीडियोस में आपको मैंने बताया है वह सब हमारे प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बताता हूं। तो ये हमारा अनुभव भी है और ये मनोवैज्ञानिक तथ्य भी के ऊपर आधारित है कि बिना सब्र के कुछ भी नहीं होता। आप कितना भी फास्ट कोई काम कर ले, लेकिन हर अचीवमेंट एक निर्धारित समय से जुड़ा हुआ है। जब वह समय आ जाता है तो हमको उसका अचीवमेंट भी हो जाता है। ये हमको लगता है और मैंने आपको बताया मेरे वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग अपने इष्ट देव पर भरोसा रखते हैं या जो भगवान को मानते हैं कि जो कुछ भी इस जीवन में या दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वर के द्वारा ही घटित होता है, या हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वह भी हमारे इष्ट देव की कृपा से ही प्राप्त होता है। यह सोच करके जब हम जीवन व्यतीत करते हैं या आप करेंगे तो आप में भी ये चीजें, धैर्य, मेहनत, ये चीजें भी आपके अंदर अपने आप पैदा होने लग जाती हैं। क्योंकि धैर्य जो शब्द है यह भी एक तरह से आत्मिक है, इंटरनल गुण है यह आदमी का। हर व्यक्ति में धैर्य नहीं होता, सब्र नहीं होता। जिनमें नहीं है उनको बनाना चाहिए, लेकिन हर आदमी नहीं बना पाता है क्योंकि आत्मिक गुण है। जब तक हम आत्मा से अपने प्रभु के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं तब तक हमारे अंदर धैर्य
उत्पन्न नहीं होता है। अगर आपको धैर्य अपने अंदर आप में नहीं है और आप धैर्य को जगाना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी यही है कि आप अपनी मेहनत और अपने भगवान पर भरोसा रखें और अपने जीवन के रास्ते को आगे चलते रहें। आप खुद देखेंगे कि एक न एक दिन आपके इष्ट देव की कृपा से आपके जीवन में भी वह सारी खुशियां अवश्य आएंगी, अवश्य प्राप्त होंगी आपको, जिनकी आपने कल्पना की होगी। मेरे भाई, आज भी जीवन में जैसा पहले के युगों में आपने देखा कि लोग जैसा सोचते थे वैसा हो जाता था, आज भी वही चीज है। अगर कहीं पर चेंज है तो वह है हमारे आपका माइंड, कि हमारे माइंड में डबल तर्क चलते रहते हैं। एक तरफ हम ये कोई काम करते हैं तो पहले शुरू में हमको लगता है कि इस काम में बहुत अच्छा है, हम कर ले जाएंगे, तो वहीं पर हमारे माइंड में किसी कोने में दूसरी तरफ यह चीज भी उत्पन्न हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह काम ना हो और हमको सफलता ना मिले। इसको आप निगेटिव थॉट्स भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान में जैसा कि कहा गया है, 2 तरह के थॉट्स होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ अगर निगेटिव थॉट्स साथ में चलता है तो आप सफलता से बहुत दूर आप रहते हैं। तो मेरे भाई, हमेशा पॉजिटिव थॉट चलाने के लिए आपको अपने इष्ट देव के ऊपर आश्रित रहना बहुत जरूरी है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उनकी कृपा से आपके अंदर धैर्य, मेहनत सभी कुछ आपके अंदर उत्पन्न होता रहता है। धैर्य मैंने बताया आत्मिक गुण है। जब तक हमको किसी के ऊपर आश्रा नहीं होता है, किसी के ऊपर हम आश्रित नहीं हैं, मैंने आपको बताया, आप सांसारिक लोगों की बात मैं यहाँ पर आश्रित होने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप सांसारिक लोगों या सामाजिक लोगों के ऊपर आप आश्रित रहें। ईश्वर के ऊपर आश्रित रहने के लिए मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूं कि आप अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा रखें और पूर्ण रूप से उन पर निर्भर रहें कि वह जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और हमारी मेहनत के अनुसार जो कुछ भी उचित होगा वह हमको अवश्य प्रदान करेंगे। जब इस तरह की भावना आपके मन में रहेगी तो आपके अंदर धैर्य भी अवश्य होगा। जिस व्यक्ति को अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं है उसके अंदर धैर्य की भी भावना नहीं हो सकती। तो मेरे भाई, आप जब मेहनत करना सीख गए हैं तो अब आपको जो दूसरा काम करना है वह धैर्य है, जो आपको आपकी मंजिल तक अवश्य एक दिन आपके प्रभु की कृपा से पहुंचाएगा। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धैर्य किस तरह से आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। यदि आप में धैर्य है तो आप सब कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं अपने इष्ट देव की कृपा से। अगर जरूरत है तो उन पर भरोसा करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।